गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो ब्लॉग स्टार्ट हुआ है ये सुबह से मैंने कर दिया है। इससे पहले मेरी जो डस्टिंग, क्लीनिंग, नहाना वगैरह वो सब कुछ हो चुका है। तो यहाँ पर आके ना मैं चाय बनाने के लिए रख रही हूँ। और आज का जैसे कि आज का जो ब्लॉग है, जैसे कि मेरी अभी थोड़ी 2-4 दिन से तबीयत ख़राब चल रही है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसी टाइम पर जागूँ थोड़ा सा, जो कि मैं सुबह जल्दी जाग पाऊँ। देखो, जल्दी जागने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। जैसे कि आपको बच्चे स्कूल जाते हैं, तब हम लोग जल्दी जागते हैं। जैसे ही बच्चों का वेकेशन स्टार्ट होता है, वैसे हम लोग सोचते हैं अभी इतना जल्दी जाग के क्या करेंगे, थोड़ा लेट उठते हैं। और ऐसे लेट करते करते, स्पेशली जब गर्मी के टाइम में अगर हम ये इस तरीके का माइंडसेट बना लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, छुट्टियां चल रही हैं, थोड़ा लेट उठ लेंगे, तो उससे क्या होता है, हमारा बहुत सारा नुकसान हो जाता है। जैसे कि आप अगर लेट उठ रहे हैं तो सारा काम आपका डिले हो जाएगा, जिससे कि ना आपका ही नुकसान है। दोपहर में आपको गर्मी में काम करना पड़ेगा। यही अगर आप अपना उसी सेम रूटीन में आप चीज़ें करते हैं, जैसे कि आप सुबह जल्दी जागना आपका, तो आप बहुत सारी चीज़ों को मतलब आप बैलेंस कर पाएंगे। आपके लिए, अपने लिए टाइम होगा, और आप को ज़्यादा गर्मी में काम नहीं करना पड़ेगा। और जैसे कि बोला जाता है, सुबह का उठना, जो जल्दी उठना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये सिर्फ आपके काम के लिए ही ना सही, मतलब आप कि हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा होता है। क्योंकि अगर आप सुबह जल्दी उठेंगे तो आपके कहीं ना कहीं है ना, आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगा ही आएगा। तो आप सुबह जल्दी उठिए, चाहे बेशक आप वेकेशन में आपका जैसे अभी समर वेकेशन स्टार्ट हो गया है, बहुत सारे बच्चों का हो गया है, बहुत सारे का अभी थोड़ा बहुत कम। जैसे हमारे कृष्णा का अभी थोड़ा सा अभी नहीं हुआ है, और 30 कल होगा, कल लास्ट डे है स्कूल का। तो ऐसे करके बहुत सारे में बच्चों का हो गया है। तो जैसे कि अब बच्चे को अभी कृष्णा का ऐसा हुआ था कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा एक्टिविटी चल रही है, जिसकी वजह से वो अभी उसका ऑफ नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मैं बात करूँगी कि अगर आप छुट्टियाँ हों चाहे जैसा भी हो, लेकिन हाँ, आप अपने रूटीन को बिल्कुल भी ना बिगाड़ें। और तो गर्मियों में, स्पेशली गर्मियों में थोड़ा सा जल्दी उठेंगे ना तो जल्दी काम करके फ्री हो जाएंगी। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, डिहाइड्रेशन वगैरह होने लगता है। और ज़्यादा गर्मी में काम करने से बहुत तबीयत भी ख़राब होती है। अक्सर देखा है कि वॉमिट वगैरह आना, ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। इसलिए अपने आप को थोड़ा सा अच्छा रखने के लिए थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करके ही चलना चाहिए। तो यहाँ तक है ना, मेरा सारा काम हो गया था, जबकि मेरी तबीयत ख़राब चल रही है। उसके बाद भी फिर मैं जल्दी जागी, क्योंकि मैंने सोचा कि लेटने से क्या होगा, काम तो देखो मुझे ही करना है। जब आपको पता है कि काम आपको ही करना है, तो फिर आपको टाइम का पाबंद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपको कोई अदर ऑप्शन नहीं है कि आपका मतलब कोई और है कि आपका मतलब काम कोई और करने वाला है, जब आपको पता है आपको खुद ही करना है, तो आप अच्छा है कि इससे अच्छा क्या होगा कि आप सारे काम को टाइम से ख़त्म कर पाएँ। तो इस वजह से मैं उठ गई थी। उठने के बाद फिर मैंने आराम से बैठ के चाय पी, और मैं तो यहाँ पे ना मैं बेड ठीक करने के लिए बेडरूम में आ गई थी, बस सारा सामान सही करने के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ था, जब भी मैंने ना मैंगो शेक बनाया, तो वो मेरे कपड़े पर ही फैल गया था। और जैसे ही क्या हुआ ना जार, मतलब अचानक से मैंने जैसे उसका जार का ढक्कन खोला ना, तो वो सारा मेरे ऊपर ही गिर गया। तो इस वजह से मैंने कुर्ती चेंज कर ली थी, सलवार तो वही पहन रखी है, तो मैंने चेंज कर ली। और उसके बाद आज का जो ब्लॉग देखेंगे ना, मतलब मेरा इतना ज़्यादा काम बढ़ा है फालतू में ही। तो यहाँ पर है ना, मैं पूरा रूम अच्छे से क्लीन कर दूँगी, जो भी कपड़े वगैरह रहते हैं। उसके बाद है ना, फिर मैं जैसे अभी सुबह सुबह के टाइम में ना, देख सकते हैं अभी ज़्यादा धूप भी नहीं निकली है। धूप मतलब हल्की हल्की निकल आई होगी, ज़्यादा तेज़ वाली अभी धूप नहीं निकली है। मैं सोचती हूँ कि मेरा 10-11 बजे तक आराम से काम ख़त्म हो जाए। और क्योंकि क्या हो रहा है कि अगर मैं थोड़ा सा लेट कर रही हूँ, तो फिर मुझे रेस्ट के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा। और दूसरी बात है कि मुझे एडिटिंग भी करनी होती है, तो फिर मैं इस वजह से थोड़ा सा सोचती हूँ कि जल्दी हो जाए तो अच्छा है। तो यहाँ पर है ना, ये बेडशीट मैंने 2 दिन पहले ही बिछाई है, जिसकी वजह से मैंने चेंज नहीं कर रही हूँ। और अभी ये साफ़ है। बस क्या होता है ना कि मेरा एक कह सकते हैं मेरे अंदर एक बुरी आदत है, जो कि जैसे मैंने ना जब बेडशीट लेनी स्टार्ट करी, तो सारी मतलब लाइट कलर ही ले ली। क्योंकि है ना, जब मेरा किसी कलर जैसे कोई भी कलर है, उस पर मेरा दिमाग चला गया कि मुझे दिल आ गया इसी चीज़ पर, तो मैं बार बार उसी चीज़ को ही खरीदती रहती हूँ। तो ऐसे करके मेरे पास कई ऑप्शन, जैसे मेरे पास है ना येलो कलर के बहुत सारी साड़ियाँ मिल जाएंगी, क्योंकि मैंने ऐसे येलो येलो करते हुए सूट भी बहुत सारे एक ही कलर में मिल जाएंगे। तो ऐसे करके मेरा ब्लू मेरे पास बहुत है, अगर आपने नोटिस किया होगा, ब्लू सूट मेरे पास बहुत
बहुत है। तो मतलब मेरा एक पर ही फोकस चला जाता है मेरे पास, फिर मैं बराबर, फिर मैं जब देखती करी यार मेरे पास तो बस ये एक ही कलर, इतना कलर ही, तो फिर मैं तब जाके दूसरे कलर पे स्विच करती हूँ। तो ऐसे एक बुरी आदत है। तो यहाँ पर आज मैं बनाऊँगी अरवी की सब्ज़ी, जो कि मठे की बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। तो इसकी मैं आज रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर है ना, मैंने जो ये मसाले डाली थी, क्या था कि जब जैसे कि मेरे यहाँ पे लाल मिर्च मैं बहुत कम डालती हूँ, हरी मिर्च ज़्यादा ही डलती है, और तो क्या होता है, और हल्दी वगैरह भी जैसे कि बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती है। हाँ, जितनी होनी चाहिए उतनी होती है, लेकिन क्या होता है, जब अगर ज़्यादा दिन तक मसाला रखा रहे ना, यूज़ कम हो, तो फिर वो है ना थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सॉगी हो जाता है। सॉगी मतलब मॉइस्चर आ जाता है, मॉइस्चर टाइप का आ जाएगा, तो वो थोड़ा सा कलर भी नहीं देता है। कि जैसे मिर्ची पाउडर हो गया, लाल मिर्च का जो पाउडर होता है, वो उतना कलर भी देना बंद कर देता है। तो फिर इस वजह से मैंने सोचा कि इसका जो भी मसाला था वो मैंने सब निकाल के, और इस मसालेदानी को अच्छे से वॉश करके सुखा के तब मैं दोबारा से मसाले भरूँगी। और मैंने यहाँ पे बर्तन, सुबह में जो चाय बनी थी उसके बर्तन धुल लिए हैं, मसालेदानी बस अब धुल के रख दूँगी। उसके बाद किचन का थोड़ा सा काम ख़त्म करने के बाद फिर मैंने निष्ठू को नहलाया, और नहलाते ही मेरे क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी वो खुद से ही नहा लेती है जब मैं उसको बोल देती हूँ। आज मैंने नहला दिया था, तो मेरी ये वाली भी कुर्ती भीग गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़े से काम ख़त्म करके तब मैं इसको चेंज करूँगी, क्योंकि गीला तो पहनने में बहुत अजीब लगता है, और थोड़ा ज़्यादा ही गीला हो गया था। और तो मैंने वो कितना भी मैं उसको संभाल के नहलाऊँ ना, तब भी मैं गीली हो जाती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ मेरे नहाने से पहले नहला दूँ, या फिर मैं देखती हूँ, क्योंकि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना जिसमें पानी बहुत जल्दी मतलब गिरते, ऐसे लगता है बहुत ज़्यादा गीला हो गया है। तो यहाँ पर है ना, तो फिर मैंने इसको अभी नहला के अभी रेडी कर दूँगी। तो मेरी आदत है, जैसे वो सुबह उठती है ना, तो फ्रेश व्रेश होके फिर मैं उसको ब्रश दे देती हूँ। फिर उसके बाद मतलब पहले मैं उसको थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट कराने के बाद ये सब करती हूँ। लेकिन हाँ, ये नहीं है कि मतलब दोपहर तक चल रहा है तो बच्ची तब नहा रही है, तो ऐसा नहीं है। कि मैं सुबह में ही सोचती हूँ कि सुबह ही सुबह नहा ले, अच्छा होता है कि बच्चा नहा ले तो ठीक है। स्कूल जाती है तब भी वही रूटीन है, और अभी नहीं जा रही है तब भी वही रूटीन रखा हुआ है। क्योंकि देखो क्या होता है ना, बचपन से ही आदत पड़ती है। जब अगर मैंने उसकी अभी से आदत डालूंगी तो आगे चल के भी उसको ये चीज़ रहेगी, क्योंकि है ना सुबह ही नहाना चाहिए। तो यहाँ पर निष्ठू चली गई, फिर उसने कहा कि मुझे पूए खाने हैं, तो मैंने कहा चलो बना दूँ। ज़रा से पूए बनाए, ज़्यादा नहीं बनाए, क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभार बच्चा क्या, एक अभी मैंने 2 दिन पहले भी बनाए थे और उसको अच्छे लग गए, तो आज फिर से बनवाए। तो मैंने ज़्यादा नहीं, 2-4 ही बनाए हैं, 7-8 बने होंगे, जो कि मैंने सेवा भैया और निष्ठू को ही दे दूँगी। तो यहाँ पर मेरी अरवी जो थी वो बॉयल हो चुकी थी, मैंने उसको पील ऑफ करके मतलब रख लिया है। और उसके बाद में जब मैं पुए बना लूँगी तब उसको सब्जी बनाऊँगी। तो यहाँ पे सेवैया दही लेकर आ गए थे, तो मैंने इसको पलट के बोल में रख दिया है। और उसके बाद है ना, क्योंकि अभी गर्मियों के टाइम में थोड़ा दही ज़्यादा अच्छा लगता है, और यहाँ पर है ना थोड़ा दही मैं अलग से निकाल के रख दूँगी। और क्योंकि क्या होता है, मैं अलग थोड़ा रखे रहती हूँ कि भोग वगैरह बनाना हो या कुछ भी हो तो थोड़ा अलग रहता है। बाकी क्या होता है, कभी कोई खा रहा तो हम मतलब वैसे ही ले लिया, मतलब क्या होता है खाते खाते भी ले लेते हैं। तो मतलब वैसे तो मैं ही देती हूँ, कभी कभार हो जाए तो जूठा ही माना जाता है अगर आपने खा ऐसे ही बिना पानी पिए ले लिया है। तो मैं थोड़ी सी चीज़ें अलग ही करके रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने डाला था ऑयल, उसके बाद यहाँ डाली थी मैंने अजवाइन। अजवाइन वाले ही बहुत टेस्टी बनते हैं, तो कभी आप बनाएं मठेगी तो उसमें अजवाइन ही डालें। उसके बाद फिर मैंने मसाले डाल दिए थे, वही बेसिक मसाले जो मैं हर सब्जी में डालती हूँ। सिर्फ सब्जी मसाला और गरम मसाला नहीं डाला था, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर, बस इतना ही डाला है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अरबी डाल दी है। उसके बाद फिर मैंने मट्ठा डाल दिया था, पानी डाल दिया। 1 स्पून मैंने डाला था बेसन, क्योंकि बेसन डालने से क्या होता है, फटते नहीं हैं। चाहे आप मठे के आलू बनाएं, चाहे मठे वाली अरबी बनाएं। अरबी मतलब बहुत लोग हैं ना, जो बड़ी वाली अरबी होती है उसको अरबी बोलते हैं, इसको घुइया बोलते हैं, जो भी आपका नाम दे। छोटी वाली है ये। उसके बाद फिर मैं चलाती रही जब इसमें बॉईल आ गया था, और उसके बाद फिर मैंने उसमें हरी मिर्च और नमक डाल दिया था। तो यहाँ पे मैं आटा लगा लूँगी। तो क्या होता है, जब जैसे मैं भोग का जब आटा लगाती हूँ तो इसमें जो सूखा आटा जो मैं बचता है, जिसमें रोटियाँ बेलते हैं, परथन वगैरह, और ये मिर्ची मतलब मैंने वो आटा ना मैं
मतलब अलग करके रखती हूँ। फिर जैसे मुझे भोग नहीं बनाना हुआ तो फिर मैं दूसरे दिन उसको भी साथ में छान के उसका आटा लगा लेती हूँ, तो ऐसे करती हूँ। तो यहाँ पर है ना सब्ज़ी बन गई थी और उसमें मैंने हरा धनिया डाल दिया है, दूध बॉईल करने के लिए रख दिया है और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आटा भी लगा लूँगी। और सुबह सुबह मैं एकदम से फटाफट से सारे काम करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं मतलब सुबह सुबह के टाइम में बिना ज़्यादा गर्मी में काम करूँ। उससे अच्छा है ना कि कितनी बार मैंने बोल दिया ज़्यादा गर्मी ज़्यादा गर्मी तो यहाँ पर है ना मैंने आटा लगा लिया है और उसके बाद अभी जो बर्तन हो गए हैं, क्योंकि मैं जैसे ही कुछ भी करो ना, जैसे क्या होता है ना कि जब आप कोई चीज़ सूट करते हैं ना तो बर्तन थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों जैसे मैंने क्या है ना कुछ किसी में धनिया कट किया, मिर्ची कट करी, तो वो 2-4 बर्तन एक्स्ट्रा ही हो जाते हैं। और अगर अब मैं वैसे बना रही हूँ बिना सूट करे हुए, तो धनिया और हरी मिर्च शायद एक ही प्लेट में काट लूँ तो वो सारे बर्तन थोड़े से एक्स्ट्रा निकलते ही हैं। तो मैं यहाँ पे सारे बर्तन को वॉश करके रख दूँगी। और ये तो मेरी आदत ही है कि मैं साथ के साथ ही काम करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जितनी जल्दी ख़त्म हो पाए उतना ही अच्छा है। और फिर भी क्या है ना, कितना भी करो ना तब भी बर्तन निकल ही आते हैं, बहुत सारे बर्तन निकलते हैं। स्पेशली गर्मियों में पानी वाले गिलास वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद है ना यहाँ पे बर्तन सारे धुलने के बाद सब्ज़ी मेरी बन गई थी और यहाँ पे मैंने पलट के रख दी है और बहुत मतलब टेस्टी बनी थी। मुझे ये वाली सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। और उसके बाद मैं बना लूँगी यहाँ पे रोटियाँ। और शिवा भैया अभी खाने के लिए बैठ गए हैं। निष्ठू अभी खाने के लिए मना कर रही है, क्योंकि उसने सुबह मैंगो जूस पी लिया था। उसके बाद फिर उसको मैंने वो पुए बना के दे दिए थे, तो वो मना कर रही है कि उसको नहीं खाना है, तो वो बाद में खाएगी जब मैं खाऊंगी। अभी मैं शिवा भैया को वो दे दूंगी। पापा है नहीं, पापा बाहर गए हुए हैं। तो अभी मैं जो रोटियां हैं बना के रख दूंगी, क्योंकि मैं अपने लिए इतना नहीं सोचती हूँ। ये सारी रोटियां मेरी नहीं है। मेरे साथ ऐसा हो गया है, मैं अगर जैसे खाना देखकर मुझे भूख नहीं लगती, ये हर गर्मी में होता है। और जब मैं खाने बैठ जाऊँ, मैं ज़बरदस्ती लेकर ही बैठ जाती हूँ कि चलो खा ही लेती हूँ, तो मैं खा लेती हूँ। अगर जैसे मैं खाना लेकर ना बैठूँ तो मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है, चाहे पूरा दिन हो जाए भूख ही नहीं लगेगी। और ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं सारी रोटी बना के रख लूँगी, क्योंकि पापा पता नहीं कब आ जाएं, अगर आ गए तो दे दूँगी। इस वजह से मैं यहाँ पे बना के रख रही हूँ, क्योंकि मुझे जैसे कि आपको पता है कि मैं भोग भी बनाती हूँ, तो मैं बार बार मुझे जैसे खाना बनाया, फिर मैं सारे बर्तन धुलती हूँ, फिर उनका बनाती हूँ। तो ऐसे करने की वजह से मैं थोड़े से एक्स्ट्रा रोटी बना कर ही रखती हूँ। बाई चांस तो किसी ने मांग दी, उसी टाइम में मैं अगर भोग बना रही हूँ तो वो सब हो नहीं पाएगा। तो इस वजह से सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए सब करना पड़ता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वाटरमेलन रखा हुआ था, तो निष्ठू बोली मुझे वाटरमेलन दे दो। उसको बहुत पसंद है, उसको खरबूजे से ज़्यादा ना ये तरबूज पसंद है, और मुझे खरबूजा पसंद है बीज की वजह से। इसमें इतने सारे बीज निकलते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैंने यहाँ पे खरबूजा कट करके दे दिया है और सबने खा लिया था। ये बहुत बड़ा था, इसका एक पीस बस रखा हुआ है और मैंने बताया इसको चखा तक नहीं, क्योंकि मुझे ये अच्छा ही नहीं लगता है, बहुत कम अच्छा लगता है। जबकि ये बहुत मतलब अच्छा होता है हेल्थ के लिए, क्योंकि इसमें इतना पानी होता है और मुझे ये अच्छा ही नहीं लगता है। तो यहाँ पर है ना मेरा सारा काम हो गया था, खाना वगैरह बन गया था, बर्तन मैंने सारे वॉश कर लिए हैं। फिर मैं यहाँ पे गैस को अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और तो इसके बाद है ना, आज जैसे क्या होता है ना कि अभी जब से मैंने वॉलपेपर लगाया तो सामने थोड़ा थोड़ा ही मैंने ऐसे क्लीन किया है, और तो ज़्यादा जैसे कि मैंने अच्छे से मतलब क्लीन नहीं किया है। तो आज मैंने सोचा कि कल मैंने कड़ी बनाई थी, तो थोड़ा सा मैंने देखा हर जगह जगह ना थोड़ी सी हल्के हल्के कड़ी के निशान आ गए थे, तो मैंने सोचा कि आज मैं इसको अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और जैसे कभी कोई चीज़ होती है, चाहे ये वॉलपेपर मान लो या कुछ भी है, अगर आप थोड़ा बहुत ऐसे डेली डेली हाथ मारते रहते हैं, साफ़ करते रहते हैं, तो वो चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। और जब जैसे घर हमारा है, चीज़ें हमारी हैं, तो उसको साफ़ करने की, उसकी हिफाजत करने की मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो हमारी हुई। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेकर और अपने चीज़ों को अच्छे से क्लीन करके रखना चाहिए। तो ऐसे ही कर लेती हूँ। अभी मुझे इसमें ऑयल भी रिफ़िल करना है, और तो मैं आज शाम को इसमें ऑयल रिफ़िल कर दूँगी, क्योंकि मैंने सोचा कि अभी सुबह मैं नहीं करती हूँ। तो आज मुझे बहुत जल्दी पड़ी थी, मैंने कहा जल्दी काम ख़त्म करके वॉइस ओवर कर देती हूँ, क्योंकि फिर मैंने सोचा मैं दोपहर को आज सो जाऊंगी, तो इस वजह से मैंने अब फटाफट से सारे काम ख़त्म कर लिए। अब यहाँ पे मुझे इतनी खुशी मिल रही थी, मैंने कहा आज तो बड़ा जल्दी काम ख़त्म हो गया, क्योंकि मैं रोज़ के अकॉर्डिंग आज थोड़ा और जल्दी जाग गई थी, इस वजह से सब टाइम पर हो गया। तो यहाँ पे अभी मैं पूरे घर में अभी झाड़ू लगाऊंगी।
बेडरूम में सब में मतलब झाड़ू लगाते हुए तब मैं बाहर तक लगा दूँगी, क्योंकि बाहर जैसे कि क्या है ना, जैसे सुबह में अभी कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, दोपहर नहीं हुई है, लेकिन मेरी पता नहीं, ये कह सकते हैं ये आदत सी पड़ गई है, क्योंकि खाना बनाने के बाद झाड़ू लगानी ही है। पता नहीं मुझे कहाँ से कचरा नज़र आ जाता है, जबकि मुझे झाड़ू लगाते टाइम आपने देखा होगा ज़्यादा कचरा नहीं निकलता है, पर वो कह सकते हैं सफाई वाला कीड़ा दिमाग में है, इसलिए, या फिर मेरी हैबिट बन गई है कि मुझे मतलब खाना बनाने के बाद झाड़ू लगानी ही लगानी है, तो ऐसा रहता है। और मेरा यहाँ पे सारा काम हो गया है, किचन सब क्लीन हो गई है, और ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। फिर मिलूंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।